Yakam Isha May Sugande Pastival Purva Kamiva Pandana Uttayamus Wauta Kapur Kaur Karunavata Sansara Vaskendata Sada Vidyarve Pavam Bhava Nama Sri Guru Dev Sabduk Panjan बोले दीप नारायण भगवान की, देव पुरुषा महादेव की, अलग पुरुषा महादेव की। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी भगवान की, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगीराज परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगजननी जगदम्बे मात की, पनुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरल यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिव शशिनिभः श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां। यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुटममलं टंट टंट टं टटं तैलं तैलं तु तैलं खुखु खुखु खुकुमं ख्वंक खंक ख्वखंखं डं सं डुडं सं डुहिडुहि चकितं भूपकं भूयनालं ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसति सवलः पातु वः चन्द्रचूडः। सदा शिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद आनंद कंद परब्रह्म परमात्मा अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप कण कण में निवास करने वाले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दिव्य उस परंपरा को आलोकित करने वाले इस परम दिव्य परंपरा के श्रेष्ठ दिव्य महापुरुषों के पावन चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त शिरोमणि हम सब के दादा गुरुदेव भगवान, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए विश्वगुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए, जिस उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसा पावन यह दिवस, यह दिन हम सब के जीवन के लिए एक दिव्य प्रेरणा लेकर के आया है। ऐसे महापुरुष, जिन महापुरुषों की कृपा से आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर के उस परम दुर्लभ सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इस आयोजन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रिय गुरु भाई स्वामी अवतारपुरी जी, मंचस्थ सभी संतवृंद, संकीर्तन मंडली, समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति और आसपास दूर दराज से जितने भी आए हुए समस्त भक्तगण और विदेश से पधारे अंतर्राष्ट्रीय भक्तगण, सज्जनों, परम पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का ये वाक्य था कि इस अखिल ब्रह्मांड में जो जीव हैं वो भटक रहा है, दर दर परेशान हैं। अच्छा, आप ये देखो कि संसार में छोटी सी चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। बोलो, सुख चाहता है कि नहीं चाहता है कि नहीं? चाहे चींटी हो तो वो भी अपने लिए क्या करती है, सर्दियों में इकट्ठा करती है गेहूँ, जो भी दाना उसके पास में आता है उसको एकत्रित करती हैं। तो प्रत्येक प्राणी सुख की खोज में है। तो महाराज, सुख मिलेगा कैसे? सुख के लिए क्या प्रयास किया जाए? हम भी बैठे तो महाराज पंखा लगाया तो थोड़ी हवा आए, बढ़िया से लाइटें लगी हैं, सोफा लगाया है, आपके लिए सुंदर दरी बिछाई है। तो प्रत्येक प्राणी को क्या चाहिए? सुख चाहिए। लेकिन सुख मिलेगा कैसे? क्या संसार के इन भौतिक वस्तुओं से सुख मिलेगा? क्या संसार से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त कर ले, बड़ा धन प्राप्त कर ले, बड़ा पद प्राप्त कर ले, बड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले, बड़ी शक्ति प्राप्त कर ले, बलवान, धनवान, ज्ञानवान, पदवान हो जाए, तो बताओ किसी को सुख प्राप्त हुआ है? संसार में कितना ही बड़ा पद प्राप्त हो जाए, लेकिन व्यक्ति सदैव परेशान रहता है। अंबानी से बड़ा अरबपति कौन है भारत में, बताओ, है कि नहीं? लेकिन बेचारा मुझे नहीं लगता है कि एक सेकंड भी आराम से सोता होगा। उसको चिंता है मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा कैसे कमाऊं। तो प्रत्येक प्राणी दुखी है। तो इसका अब उपाय क्या है कि सुख मिले? सुख के लिए क्या करना चाहिए? तब हमारे जीवन में ऐसे महापुरुष आते हैं, ऐसे महापुरुष आकर के बताते हैं कि बच्चों, भक्तों, सज्जनों, सुख संसार के भौतिक वस्तुओं में नहीं है, परंतु सुख तो भगवान के भजन में ही है। इसलिए दादा गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संसार में इस भौतिकता से जल रहे प्रत्येक प्राणी को या मनुष्य को सुख देने के लिए संत महापुरुष अवतरित होते हैं। और अवतरित होकर के क्या बताते हैं? सत्संग रूपी ऐसा साधन हमें देते हैं, जिस साधन को प्रदान करने के अनंतर व्यक्ति क्या करता है? सुख की अनुभूति करता है। अब बताओ, कितना आनंद से बैठे हो, थोड़ा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुख की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? ये सत्संग का ही प्रभाव है, ये सत्संग का ही प्रताप है, जिससे व्यक्ति को थोड़ा सुकून मिलता है। तो सत्संग में आप लोग आए हैं और आकर के करना क्या है? केवल गप नहीं लगाना है, बैठना नहीं है, परंतु भगवान के नाम का जप करना है। जो सत्संग हो रहा है साथ में या तो भजन गाओ, यदि भजन नहीं गा सकते हो तो कम से कम परमात्मा ने, देखो एक आश्चर्य बता दें आपको, क्या आश्चर्य किया है? दुनिया के आश्चर्य तो आप लोग जानते हो ना, क्या क्या 8 आश्चर्य है, लेकिन परमात्मा ने क्या आश्चर्य किया है? सुलभम च भगवन् नाम जिह्वा च वचवर्तिनि तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। देखो, जितने लोग बैठे हैं सबको भगवान ने बोलने के लिए मुख और जीवा दी कि नहीं दी है? बोलो राम, बोले दीपनारायण भगवान की, तो दी है ना सबको जिह्वा। तो सुलभम च भगवान नाम, जिह्वा च वचवर्तनी। और भगवान का नाम लेना सरल है कि कठिन है? बताओ। राम राम ले सकते हो ना?
बैठे बैठे कि दर्द होता है राम राम लेने में। मुझे तो लगता है कि जिसका दर्द होता है शरीर में, राम नाम लेने से वो दर्द भी छूट जाता है। तो भगवान का नाम लेना सरल है। जिह्वा का काम क्या है? बोलना। सत्संग में आए हो तो भजन सुनोगे, भजन बोलोगे, और किसी नशेड़ी के पास जाओगे, कुसंग वाले के पास जाओगे तो महाराज गाली दोगे, निंदा करोगे। लेकिन जिह्वा तो वही है कि नहीं है? इसी जिह्वा से आप क्या कर सकते हैं? भगवान का भजन भी गा सकते हैं, संतों की स्तुति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, और इसी जिह्वा से क्या कर सकते हैं? निंदा कर सकते हैं, गाली दे सकते हैं। तो जिह्वा च वचवर्तिनी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? भगवान का नाम लेना सरल है, जिह्वा का काम क्या? बोलना है। लेकिन फिर भी संसार में आकर के यह मनुष्य क्या है? महाराज नरक की यात्रा करता है। इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो नहीं सकता है। इसलिए नरक से बचना है, हैं? नरक से बचना तो क्या करना है? गुरुदेव भगवान ने जो नाम हमें प्रदान किया है उस नाम को सदैव लेते रहना है। इसलिए महापुरुष आते हैं। क्यों आते हैं महापुरुष? दादा गुरुदेव भगवान संसार में आए, हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? केवल भंडारा खाने के लिए आए हो क्या? प्रसाद पाने के लिए आए हो कि गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे, प्रसाद हो जाएगा? नहीं महाराज, केवल यह कारण नहीं है। महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाने का तो विशेष कारण यह है कि हमारे जीवन में महापुरुष क्या प्रेरणा देते हैं, हमारा जीवन कैसे बदलते हैं। इसलिए दादा गुरुदेव भगवान ने कहा है, चेत चेत अब जीव ज्ञानी, अवसर जावे रे गुरु समझावे रे। चेत चेत अब जीव ज्ञानी, अवसर जावे रे गुरु समझावे रे। धन दौलत और महल खजाना, सब यहाँ ही रह जावे रे। धन दौलत और महल सब यहाँ ही, अंत समय जीव जाय अकेलो, साथ नहीं आवे रे गुरु समझावे रे। चेत चेत अब जीव अज्ञानी, अवसर जावे रे गुरु समझावे रे। तो संसार का जितना सब कुछ है ये महाराज यहाँ का यहाँ तो रहेगा, सबको पता है। लेकिन पता होते हुए भी करना क्या है? सत्संग करना है। तो महाराज सत्संग तो यहाँ साल में 2-3 बार ही होता है। घर में क्या करें? वहाँ तो आप आते नहीं हो सुनाने के लिए, तो आपको सरल उपाय बता दूं, हैं? आपको यदि करना है तो बता देते हैं। महापुरुषों ने सरल उपाय बताया। देखो, सत्संग 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? याद रखोगे ना? एक होता है चेतन सत्संग और दूसरा होता है जड़ सत्संग, हैं? चेतन सत्संग क्या महाराज? अब हम सब लोग जो इस दिव्य समारोह में, इस अवसर पर संत महापुरुष आपको सुनाएंगे, आप बैठ के सुनोगे, उसको गुनोगे, ये क्या हो गया? चेतन सत्संग। और जड़ सत्संग क्या है? अब यहाँ से घर चले गए, ये तो कार्यक्रम 2 दिन 3 दिन होगा, लेकिन चौथे दिन तो घर जाओगे, और घर जाकर के क्या करना महाराज? जो महापुरुषों की दिव्य ग्रंथें हैं, महापुरुषों ने जो भजन लिखे हैं, जो गुरुदेव भगवान ने साधन बताया है, उस साधन को संपूर्ण परिवार के साथ में बैठ करके क्या करना है? रोज के देखो 2 या 3 भजन घर में बैठ करके परिवार के साथ में गाओगे तो आपके संपूर्ण जीवन का सत्संग हो जाएगा। एक दिन नहीं। अच्छा बताओ, भोजन रोज करते हो कि एक दिन करते हो? हैं महाराज, जिस प्रकार से इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता रोज है, उसी प्रकार ये जो मन है ना, मन को स्वस्थ रखने के लिए भगवान के भजन की आवश्यकता रोज है। यदि मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन भगवान के लिए 1 घंटा प्रदान कर दे तो महाराज वो मनोविकारों से कभी ग्रसित होने वाला नहीं है, दुखी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाएगा, उसको जीवन में टेंशन नहीं होगी। आज दुनिया में सब लोग परेशान क्यों हैं, दुखी क्यों हैं,
टेंशन क्यों, डिप्रेशन क्यों है? क्योंकि आप सब लोगों ने परमात्मा के भजन को छोड़ दिया, संतों के पास आना छोड़ दिया, भगवान का भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया। जब जीवन में ये चीजें आएगी तो निश्चित रूप से मैं आपको इस मंच पर बैठ करके गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। अच्छा बताओ, संतों के जीवन में आनंद क्यों है? हैं? संत सुखी है कि नहीं है? आनंदित है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि उनके वो भी संसार में रहते हैं, आपकी तरह रहते हैं। अच्छा, आपसे बड़ा परिवार संतों का है कि नहीं है? आपके तो दो लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, पर हमारा तो कितना परिवार है? वसुदेव कुटुंबकम। पूज्य गुरुदेव भगवान ने केवल भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में जाकर के ये डंके की चोट पर कहा और उसको जीवन में आत्मसात करके लोगों को भी जोड़ा। और क्या कहा? वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। और वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। ये पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रभाव है, तपस्या है, साधना है, और गुरुदेव भगवान की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो याद रखना, चेतन सत्संग और जड़ सत्संग, ये दो को क्या करना है? जीवन में अपनाओ तो निश्चित रूप से जीवन में आनंद आएगा। अब बोल तो सकते हैं रात भर, लेकिन कुछ इन लोगों को भी सुना दे, ये भी बैठे हैं। तो दीप नारायण भगवान की सैल्यूटेशन टू द डिवाइन ओम श्री अलगपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा। I would like to bow His Holiness beloved Gurudev Vishwa Guruji's holy feet and the divine occasion on which we all are here together to celebrate. The divine occasion is giving us the spiritual energy, the positive energy, and the blessings of our parampara. Our Holy Guruji, his anniversary we are celebrating here, and all the dear bhaktas who are listening, Guruji, his anniversary we are celebrating here, and all the dear bhaktas who are listening through this digital media, who are sitting here, who has come from very far away to celebrate or to get something, to achieve spiritual things in their life. The divine place which Vishwa Guruji has created, the center of yoga in daily life, the Om Ashram. I would like to welcome all the devotees of Mahaprabhuji and Vishwa Guruji. Welcome to the divine place. And you are having satsang here, listening beautiful bhajans, enjoying. I would like to say something what Holy Guruji was mentioning in his lectures, and why we are always celebrating this anniversary of the divine masters, the divine seekers. Why do we celebrate? What do we get if we celebrate? Holy Guruji was always mentioning that this all world is suffering from many kind of sadness, depression, tension, frustration, and all are unhappy. They all are burning from the heart. Why? Because they are only living life in the all this materialistic world, not with the spiritual life. So what should we do? He was saying there is only one thing that you can get a pure thing, you can enter in the spirituality, you can get positivity, or you can enter in the spiritual kingdom. So he was mentioning there is only satsang that gives us the power, and that gives us the peace, that gives us the happiness, and that gives us the love. That's why we should always have satsang in our life. I was telling them that how to have satsang every day in your life. So there are 2 kinds of satsang. One satsang, what we are doing now, it's called Chetan satsang, and other called
Jad Satsang. So what is different in Chetan Satsang and in the Jad Satsang? When you are going to the divine masters, saints, great teachers, then you are having satsang like we are having here every programs. Many saints comes, Vishu Guruji is giving lectures. So this called Chetan Satsang, that we are listening live. Chetan, it means the live satsang that you get only on the occasions. When you have some celebration or Guru Purnima or Holy Guruji's Barsi or Mahaprabhuji's Barsi, some divine occasions we get only Chetan Satsang. But how to get daily life satsang? You know, Vishnu Guruji has created a divine thing, yoga in daily life. Not only for one day, but in daily life. So if you do in the daily life, you get the benefits. You get many things from that thing. Same like that, how to take a satsang in daily life. Vishnu Guruji has not created only the yoga. He has given a new life. He has given a new life through yoga in daily life. So when you are at your home, at your place, then what should you do? Jad Satsang. You have many books of Mahaprabhuji's bhajans, Holy Guruji's bhajans, and Vishnu Guruji's lecture. When you read yourself, or when you make a company with your family, with your brothers, with sisters, with the friends, then every day you can have a satsang that's called Jad Satsang. So with the satsang, you change your life. That's why Holy Guruji was always saying that if you have a satsang in your life, then you are always happy. You don't have any the mind problems. Now everybody is suffering with the tension, frustration, depression. This kind of all disease is going there. Now only we have disease from the mind. Mind diseases are there. So how to control them? So we can control only from the satsang. We can control only from the what Vishnu Guruji has given the mantra, the divine bhajans, divine chanting, divine sadhana. Because if we don't do satsang, what happens? Holy Guruji was saying a beautiful story about mind. That there was one disciple, he went to Gurudev. Please Gurudev, tell me something that I can control a demon. He had a demon in his field. He was a farmer. So he went to Gurudev and Gurudev told him some mantra that if you chant, I give you this mantra, then he will be under your control. Okay, Gurudev, now I go, I have done my work. Then he went to field and the demon came. He was applying the mantra, the thing, what Gurudev has taught him. And he has controlled that demon. If demon has controlled, then before it was, they both had something that if you control me, then I will listen your words or I will follow what you will say. And the farmer said, if I control you, then you have to follow. So they both had these rules or regulations. Then this farmer was using the mantra, he controlled the demon. Then demon said, okay, now I'm in your control, I'm your servant. So whatever you will say me, I have to follow. But there is one thing, if you don't tell me any work, then I will eat you. So be careful. You have to tell me always work. And you know what demon can do. He is always very fast. If you tell him go and bring water, in 1 second he will go and bring water. Because he has body, air body. He don't need to go, he don't need to walk like us. So he told, okay, I am ready. Then he told, now I have a very big field. Do the work in the field, everything, this thing you have to settle and then come to me. So he was finishing in few minutes, few time. And then he said, now tell me more work. Then he told, I don't have work. Okay, then I will eat you. Then farmer again went to the Gurudev. He went to Gurudev, Gurudev, I have one more problem. Oh disciple, what problem you have now? I have given you mantra already. Now I think he should be under your control. Yes, Gurudev, that mantra is working. He is under my control.
But there is another problem that if I don't give him the work, he will eat me. Gurudev told, that's why you always need a guru. You always have to come to the guru. Then Gurudev will always give you the way. Gurudev told, okay, I will tell you one thing, that you just take a big bamboo and put it in the field and tell the demon just go up and down. Just go up and down till I don't tell you other work. So he went, he put a big bamboo and he told him that work. So he was going up and down. So same like that. This is the story, but how should we apply in our life? This is a story about our mind. Our mind is always going here and there. It is always doing the things. It never stops. What we say, unrestable, unrestless. They never get the rest. If your mind is going, if your mind is running, you cannot even rest also. So mind is restless. So what to do if you don't give work, if you don't give a satsang, if you don't give a good company, then it will take you in the bad company. It will take you in the hall. So that's why to control your mind, we have to follow the Guru Vakya. We have to have the satsang. It means you have to give some good things to your mind. Then if you give good things, then it will not go here and there. It will go in the right way. It will go on the highway. How it will go? Look, I will give you another example. Everybody has seen the river. We see the Ganga river. She comes from the mountain. No? So many people, they are also stopping the river. They are making many big dams are there. But if you only stop the rivers, always, you never let her go on her way, what will happen? Sometime it will full and it will be blast. It will go everywhere and we all will be drawn in the water. So what to do? We have to control the water. So we have to give some beautiful way. We have to make a river. If we don't make the river, water will come. But water will come, it will take us and it will make us die or it will kill us. So if we make a divine river, if we give a way to the river, then it will come to us. It will give us the divine field. It will give us divine water. Everywhere will be nicely. We can use the water, no? So same like that, mind goes. It's always running. But you have to just give a way. If we give a right way, then it will go on the highway. Otherwise, it will go in the village and villages. You will never come to the highway and you will never get your destination. That's why for the mind, I was saying, शरीर स्वस्थ होने के लिए भोजन की आवश्यकता है. It means for the healthy body, you need a good food, healthy food. Same like that, for the healthy mind, we need a satsang. We need a bhajans. We need a mantra chanting. If we don't do, then our mind will be also full of disease. Many kind of diseases are there. So Holy Guruji was always saying to control your mind, have a satsang every day. So that's why we are having satsang in our life. With the satsang, we can change life, not only our, everybody's. Like you all had experience in your life. I was in Europe in December with the blessing of Vishnu Guruji. He brought me first time there in Vienna. Then in Vienna, there is a Mahaprabhu Deep Ashram. And when I went to Mahaprabhu Deep Ashram, I was just feeling the divine positive energy there. I saw the divine Mahaprabhuji's, all the things, his paduka, his clothes, and the real main thing, what Vishnu Guruji has brought to the Europe. That's called the divine light of Mahaprabhuji. That divine lamp is there since 48 years. I was shocked. Then I saw this divine light Vishnu Guruji has brought to the Europe to give light each and every bhaktas from the Europe.
So Vishwa Guruji is always giving us light. He is always giving us the divine way, divine path. He is always guiding us. So thank you. We are celebrating Holy Guruji's divine anniversary. And I would like to say one thing more. Why do we celebrate the divine thing or divine anniversary of great masters? We celebrate because we have to take some message from the great masters, what they have done in their life. What can we take some good things from their life? Holy Guruji, all his life, he was doing sadhana, he was chanting mantra, he was writing bhajans, not for himself, but for us. He was doing sadhana for all of us. So we now all are having divine life. Why? Because of the Holy Guruji. So again, I make pranam to the Holy Guruji, Vishwa Guruji, and I would like to welcome all dear bhaktas and many, many blessings from divine Om Sri Alakpurji Siddhapit Parampara. Deepnarayan Bhagavan ki, Dev Purusha Mahadev ki, Alakpurisha Mahadev ki, Madhav Krishna Bhagavan ki, विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम पूज्य परम योगीराज परमहंस श्री स्वामी माधवानंद गुरु जी भगवान की, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महा. So now again we will have some bhajans. We'll listen and enjoy. Thank you. राम. बोलो सदगुरुदेव भगवान की, माता पिता गुरुदेव की, श्री दीप नारायण भगवान की, श्री माधवानंद जी महाराज की जय. सतगुरु मेरे बाणिया बिनज करे गोपार, बिन डांडी बिन ताकड़ी गुरु तोल दियो संसार. ए बिन डांडी बिन ताकड़ी गुरु तोल दियो संसार. सतगुरु दियो नाम रो क्या जाने संसार, गिरत सिंचाऊं प्रेम रो उतरो भव जल पार. माने नहीं बिगड़े वहाँ काले